आप सब लोग इंसान के रूप में महान देवता हैं, महान देवता। ससुर जी हो तो वैसे और सासू जी हो तो ऐसी, पति जी हो तो ऐसी। समधिन जी, अरे तुम भी कुछ कह डालो भाई, कह डालो। नमस्कार समधिन जी। नमस्ते समधी जी। जब से मेरी बहू मेरे घर में आई है उसको मैं बहुत सुख देती हूँ। सुख देना ही चाहिए, क्योंकि एक ही बहू मेरे है, एकलौता मेरे बेटे। हाँ हाँ, समझी? तुम्हारी इकलौती बहू है, हमारी इकलौती बेटी है। हाँ समझी। मैं इस समय 4 बजे रात में उठकर नहा लेती हूँ। हे भगवान, हाँ समझी। तुम 4 बजे स्नान कर लेती हो? जी हाँ, और झट से मैं चूल्हा बार देती हूँ। झट से चूल्हा भी जला लेती हो? जी हाँ, चाय बनाकर अपने बहू सीता के कमरे में दे देती हूँ। अच्छा, जी हाँ, बहुत मानती हूँ। मेरी बेटी यहाँ पर आकर चाय नहीं बनाती, खाना नहीं बनाती, आप लोगों की सेवा नहीं करती। अगर ये आप लोगों की सेवा नहीं करेगी, खाना नहीं बनाकर तुम लोगों को खिलाएगी, तो क्या करेगी वो? अरे समझी, मेरी बहू अभी नई नई आई है, मैं उससे काम नहीं कराती हूँ। समझें जी, हाँ। एक बात और है, तुम इस उम्र में चूल्हा जलाती हो, कहीं चूल्हे का धुआं तुम्हारे आंखों में लग गया तो मोतिया बिंद भी हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं समझी, अभी तो मैं जवान हूँ। मैं कब कहता हूँ कि तुम बुढ़ी हो गई हो? हेलो, कहा नहीं। हेलो स्टाफ भाई, विशेष सूचना, हमारी पार्टी के भंडारी मौर्या भैया, अगर हमारी आवाज आप तक जा रही हो तो 2-3 कलाकार हमारे भूखे लाके खाना खिला दीजिए। यह बात है। समझें जी, एक बात कहूं, कहिए समझी। मैं अपनी बेटी सीता से मुलाकात करने के लिए आया हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बेटी से मुलाकात कर लूं। समझी जी, मेरे घर के गार्जियन बैठी हैं, आप उससे पूछ लीजिए। तो तुम इस घर के गार्जियन नहीं हो? नहीं, गार्जियन मालकिन नहीं हो? नहीं, मालकिन नहीं हूँ। दे सकती हो? नहीं समझी, मालकिन जरूर हूँ, लेकिन इजाजत मेरे स्वामी दे सकते हैं। अच्छा, जो कुछ फैसला करते वही करते हैं। हाँ, घर के मालिक है ना। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। समझी जी, जी हाँ। समझिन जी तो साफ साफ इनकार कर रही हैं कि जो कुछ फैसला करते हैं हमारे मालिक करते हैं। जी हाँ। और वही आज्ञा देंगे। तो तुम्हारी क्या राय है? मैं अपनी बेटी से मुलाकात करना चाहता हूँ, मेरी बेटी से मुलाकात करवा दीजिए, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। समझी जी, जाइए, आपको रोका किसने है? आइए मिल लीजिए। धन्यवाद। बेटा, तुमने क्या कहा था कि एक फिल्म आई है भोजपुरी? हाँ, चिंटुआ वाली, चिंटुआ वाली। चिंटू वाली? हाँ, दुल्हन लाया पाकिस्तान से। दुल्हन लाया पाकिस्तान से सीरियल, भाई सीरियल देख रही हैं। तो चलो मैं भी देखता हूँ कि कैसी फिल्म है दुल्हन लाया पाकिस्तान से। धन्यवाद। चल रही है, जाओ जाओ। ए मम्मी, मुझे तो मालूम पड़ता है पापा के दिमाग में गोबर भरा रहता, गोबर। सही कहते हो। अब इनकी करतूत देख लिया। उस बुढ़े को उस हरामजादी से मिलने के लिए बता बहुत दिया। जल्दी इजाजत दिया, जाइए, चले जाइए। अगर वो जो करतूत किए हैं पापा अपने बाप से बता देगी, बिल्कुल बताएगी, फिर क्या होगा? फांसी पे चढ़ जाएंगे। अरे स्वामी, अब क्या होगा? क्या होगा? आओ, हम खिड़की के रास्ते से परखी लागेंगे, परखी? उनकी बातों को सुनेंगे। अच्छा, ये सितवा अपने बाप से क्या क्या बताती है। ठीक है, आइए जल्दी। दौड़ते चले। जल्दी चलो, मैं बता दे।
बेटी सीता, सीता बेटी मत। बेटी सीता कैसे हाल बंद कर रखा बेटा? आखिर बात क्या है? तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति जी तो बहुत बड़ाई कर रहे थे और तुम रो रही हो, बात क्या है? साफ साफ बताओ। बाबूजी, मैं आपसे सारी बात बताऊंगी। किस नरक में दिया डाल बाबू मुझे, ऐसे जीने से मर जाना ही ठीक था। हर दहेज के खातिर सब मारते हैं मुझे। दहेज के खातिर सब मारते हैं मुझे। ताना सुन सुन के जी मेरा भर जा रहा। दहेज के खातिर सब मारते हैं मुझे। मेरी बेटी लली, मेरी सीता लली, देख करके तुझे फट रहा है जिगर। सुन रहा था मैं क्या देखता इस घड़ी। सुन रहा था मैं क्या देखता इस घड़ी। देख करके तुझे फट रहा है जिगर। सुन रहा था मैं क्या देखता इस घड़ी। बाबूजी, दहेज के लिए मुझे सब लोग मारते हैं और यहाँ तक ससुर जी मेरे कमरे पर शराब पी कर आए और मेरी इज्जत से तुम्हारे ससुर जी शराब पीकर तुम्हारे कमरे में आए थे, उन्हें शर्म नहीं आई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। बेटी सीता, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं त्रिलोकीनाथ के पास, अभी मैं बात करता हूं, तुम्हारी विदाई इसी वक्त कराऊंगा। अब तुम्हें यहाँ एक पल रहने नहीं दूंगा, अपने साथ लेकर चलूंगा अपने घर। रो मत बेटा, आ गया हूं मैं, चिंता करने की कोई बात नहीं, बैठ। त्रिलोकीनाथ बहुत बढ़ के बातें कर रहे थे, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। मैं देख रहा हूं कि मेरी बेटी की हालत तुम लोगों ने खराब कर दिया है। जो तुम्हें नहीं करना था वही काम किया। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। मेरे बाबूजी आ गए। अब मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलेंगे, यहाँ से मुझे बहुत जल्द अपने साथ ले चलेंगे। अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपने बाबूजी के साथ चली जाऊंगी। मन सपना के महल बना
मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी में ना मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी में ना आवे, जिंदगिया के समय हंसावे, समय रुलावे, समय राशि रचावे, समय हंसावे, समय रुलावे, समय राशि रचावे, बिन समय के केहू न जाने, बिन समय के केहू न जाने, दुनिया राशि रचावे, जिंदगिया के खेला समझी में न आवे, जिंदगिया के बैठने आई हो? पापा देखा वो काली नागिन अपनी करतूत दिखाई दी। इनकी नहीं दिखती? मम्मी कोई बात नहीं, बहुत सुस्त हो। आने दो। अभी समधी जी गुस्से में लाल पीला होकर आ रहे होंगे, मैं उनके सामने झूठा नाटक करूंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा। क्या समधी जी मुझे माफ कर दो? वो आ रहे हैं, वो देखो। आने दो, हम संभाल लेंगे। त्रिलोकीनाथ, आप तो दहेज विरोधी बनते थे। आपने तो खुद हमारे द्वार पर आकर मुझसे सिफारिश किया और कहा, भाई मास्टर दीनानाथ, आप अपनी बेटी सीता की शादी मेरे बेटे से कर दो, मैं एक पैसा दहेज नहीं लूंगा। अगर दहेज ले हम तो पूरे परिवार भर कोढ़ी हो जाऊं। फिर मैं आपकी बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपके बेटे के साथ कर दिया। वो भी वह विदाई के समय चाल खेलकर चुनाव से मेरा नाम वापस करवा दिया। मुझे चुनाव के लिए कोई दुख नहीं हुआ, कोई गम नहीं हुआ। दुख तो इस बात का है कि आप लोग मेरी बेटी को मारते हैं, पीटते हैं और सताते हैं। यहां तक कि आप शराब पीकर मेरी बेटी के कमरे में गए थे उसकी अस्मत लूटने के लिए। ये तो अच्छा हुआ आपको शराब की नशा ज्यादा हो गई, इस कारण से बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और मेरी बेटे की इज्जत बच गई। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी बेटी के ससुर हैं कि जल्ला? तुमसे अच्छा तो पशु है जो अपने और पराये को पहचानता है। 70 बरस के हो गए हो तुम, फिर भी तुम्हारे सर पर इसका भूत सवार है।
आपको ये भी मालूम नहीं है कि बहू हमारी क्या लगती है। अरे बहू तो बेटी के समान होती है त्रिलोकीनाथ, ससुर पिता के समान होता है, सासू माँ के समान होती है, पति परमेश्वर के समान होता है। दिल में आता है कि शैतानगंज थाने में जाकर आपके नाम FIR दर्ज करा दूं। तुम पर 2 धाराएं चलाए जाएंगे। महिला उत्पीड़न दहेज प्रथा, जो फूलपुर क्षेत्र का विधायक बनकर बैठे हो, विधायक बनने के काबिल नहीं रह जाओगे। जेल के सलाखों के पीछे पागल होकर चक्की पीसोगे, चक्की। और पूछो अपनी पत्नी बिच्छू रानी से, पूछो अपने नालायक बेटे से, मेरी बेटी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दिया है। पूछो, मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप लोगों ने बहुत सुख दे दिया, बहुत सुख दे दिया, मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए। समझी जी, उस दिन पार्टी में मैंने दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा पी लिया था और नशे की हालत में पत्नी बिच्छू रानी का कमरा भूलकर पतोह सीता के कमरे में पहुंच गया। तुम्हें इतना नशा हो गया था कि अपनी पत्नी बिच्छू रानी का कमरा भूलकर बेटी जैसी बहू के कमरे में पहुंचे। तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। जब ज्यादा नशा हो गया होता तो कुएं में गिर जाते, मर जाते। मैं भी सुनता और दौड़ा दौड़ा चला आता, दुख मनाता कि मेरे समधी जी का अंतकाल हो गया। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मेरी बेटी की विदाई कर दो, मैं अपने साथ नहीं कर जाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन आपके हाथों में अपनी बेटी को बेचा नहीं हूं। मेरी बेटी को विदाई कर दीजिए, इसी वक्त अभी मैं लेकर जाऊंगा। समझे जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्षमा करते करते तो मेरा पैर थक गया, फिर भी आप बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे, इसलिए मेरे पैर पड़कर और मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ऐसी गलती दोबारा मत करना। उठिए। थोड़ी देर और अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए, बहुत ही आनंद आ रहा है। उठिए, उठिए। बस विदा कर दीजिए, कुछ मैं कहना नहीं चाहता हूँ। समझी जी, विदाई तो मैं कर देता, लेकिन कल हमारे यहाँ घड़ी पतरी है। अभी आपके घर में घड़ी पतरी नहीं हुई है? जी नहीं। घड़ी पतरी होती है 4 साल के बाद। कब होगी घड़ी पतरी? कल है। कल है जी। तो ठीक है, मैं परसों फिर आऊंगा। मेरी बेटी की विदाई कर देना, अपने साथ लेकर जाऊंगा। समझी जी, जब हमारे यहाँ घड़ी पतरी का कार्यक्रम निपट जाएगा, अब मैं अपने बेटे बंटाधार के साथ आपके बेटी को अपनी गाड़ी में बिठाकर आपके घर पहुंचा दूंगा। मैं गाड़ी बहुत फास्ट चलाता हूँ। पहला गेट डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला। जब गाड़ी काम में हो जाती है तो गाड़ी चलाता हूँ कम से कम 100-150 की रफ्तार में। गाड़ी चलती कैसे है? गाड़ी चलती है हारा 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 हारा, पूरा एरोप्लेन की तरह। मैं भी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दिया, लेकिन तुम जैसा हरामखोर, नालायक, बेवकूफ ड्राइवर जीवन भर नहीं देखा।
80, 150, 200 की स्पीड में जो गाड़ी चलाते हैं अक्सर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मर